स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम पूनम लुआ फ्रॉम इमेंड एजुकेशन एकेडमी ऑफ लिटरेचर। और आज आप मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री, दैट इज बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ फ्रॉम अ फेमस अमेरिकन पोएट एमिली डिकिंसन. And we will discuss meter and poetic devices used in this poetry, the analysis of the poetry, the summary, the line-by-line explanation we have already covered in previous 2 parts, of which I'll provide the link in description box. And मैं आपको कुछ और links भी provide करूँगी description में, जिसमें stressed, unstressed syllables, आयाम, स्ट्रोकी, डेक्टिल, इन सब की information है, जिससे कि आपको इस poetry के meters को समझने में और आसानी होगी. तो आइए बढ़ते हैं इस पोइट्री के मीटर्स की तरफ. पहले फर्स्ट लाइन को पढ़कर देखते हैं. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. तो फर्स्ट लाइन में इस पोइट्री की देर आर 4 मीटर्स एंड 8 सिलेबल्स. अब वो 8 सिलेबल्स किस तरीके से, वो हम काउंट करते हैं. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. तो ये 8 सिलेबल्स हैं और बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ करके मीटर्स में बंधे हुए हैं, तो 4 मीटर्स है. अब आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में देर आर 4 मीटर्स, सेकेंड लाइन में देर आर 3 मीटर्स, थर्ड लाइन में देर आर 4 मीटर्स एंड फोर्थ लाइन में अगेन देर आर 3 मीटर्स. तो हमारी पोइट्री इस तरीके से बंधी हुई है. इन ईच स्टेंजा द फर्स्ट लाइन हैज 8 syllables, द सेकेंड 6 syllables that is 3 feet, द थर्ड 8 syllables that is 4 feet and the fourth 6 syllables that is 3 feet. तो मीटर्स क्या हो रहे हैं, मीटर ऑल्टरनेट कर रहे हैं बिटवीन आयाम्बिक टेट्रामीटर जिसमें कि 8 syllables और 4 feet होते हैं, और आयाम्बिक ट्रिमीटर जिसमें कि 6 syllables और 3 feet होते हैं. मीटर और फीट और सिलेबल्स, इन सबको समझने के लिए आपको वो बेस वीडियो ज़रूर देखने पड़ेंगे. तो आयाम्बिक मीटर में आपको एक बार और बता देती हूँ. द फीट और पेयर ऑफ सिलेबल्स दैट कंटेन एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल. इन अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस के कॉम्बिनेशन को हम अभी कवर करने जा रहे हैं, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट. तो आइए बढ़ते हैं अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस का ये कॉम्बिनेशन समझने की तरफ. तो अनस्ट्रेस होता है जिसको हम थोड़ा सा स्लो बोल देते हैं, और स्ट्रेस जिसकी पिच थोड़ी सी हाई हो जाती है हमारी. इसी तरीके से यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है. बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी. द कैरेज हेल्ड बट जस्ट ourselves एंड इमॉर्टैलिटी. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हर लाइन में 4 मीटर्स यूज किए गए हैं, फॉलोड स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड. तो अनस्ट्रेस्ड पहले आ रहा है, स्ट्रेस्ड बाद में, जैसे कि इस वर्ड में है बिकॉज. तो बी को हम थोड़ा सा शॉर्ट बोलते हैं और कॉज को हम थोड़ा सा खींच कर बोलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस करके बोलते हैं. इट इज लाइक बिकॉज. तो इसी तरीके से पूरी पोइट्री में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड. अब बढ़ते हैं पोइट्री की फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम करेंगे एलिट्रेशन जिसमें कि कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होते हैं. लाइन नंबर 5 की तरफ देखिए, यहाँ पर यूज हो रहा है ही न्यू नो हेज. तो न का साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पर. माई लेबर एंड माई लेजर. तो म का साउंड यूज हो रहा है माई में, और ल का साउंड यूज हो रहा है लेबर और लेजर में. सेम वे रिसेस रिंग, आर का साउंड यूज हो रहा है. एंड गेजिंग ग्रेन, ग का साउंड या जी का साउंड आप कह सकते हैं रिपीट हो रहा है. शाइनिंग सन में एस का साउंड यूज हो रहा है. एंड फॉर गुजेमर एंड गाउन, यहाँ पर जी का साउंड यूज हो रहा है. एंड टिपेट एंड ट्यूल, इसमें टी का साउंड यूज हो रहा है. तो अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड 2 या उससे ज्यादा बार रिपीट होते हैं तो वी कॉल इट एलिट्रेशन. अगले फिगर ऑफ स्पीच की तरफ बढ़ते हैं, विच इज एनाफोरा. एनाफोरा होता है जिसमें कोई फ्रेज कंटिन्यूअसली इन द बिगिनिंग ऑफ लाइन्स रिपीट हो रहा होता है, जैसे कि वी पास द स्कूल, वी पास द फील्ड्स, वी पास द सेटिंग सन. तो इफ वी आर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्रेज इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस ऑफ द एडजेसेंट लाइन्स, देन इट इज कॉल्ड एनाफोरा. अब बढ़ते हैं अगली फिगर ऑफ स्पीच की तरफ. दिस इज पर्सोनिफिकेशन विच हैज बीन यूज्ड थ्रू आउट द पोइट्री. तो एक एग्जाम्पल तो पूरी पोइट्री का ही, और दूसरा एग्जाम्पल है ये, वी पास दी सेटिंग सन, और रादर ही पास्ड अस. अगर सन को हमने पास होते हुए दिखाया, वी आर नॉट पासिंग, सन इज पासिंग, दैट मीन्स सन हैज बीन पर्सोनिफाइड एज अ मैन और एज अ ह्यूमन बीइंग.
नेक्स्ट वी कैन से कि डेथ को तो पूरी पोइट्री में पर्सोनिफाई किया ही गया है। एमिली डिकिंसन ने बिगिनिंग में ही अपने स्पीकर को दिखाया है कि डेथ उसको कैरी करने के लिए आई है इन अ कैरेज। तो डेथ हैज़ बीन पर्सोनिफाइड थ्रू आउट दी पोइट्री। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। अगर आप ड्रामेटिक मोनोलॉग से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पोइट्री स्टूडेंट्स के लिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।